गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12.3 गुणनखंड का चार्ट का पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभ्यास 12.3 हमने 12.1 और 12.2 पिछली वीडियो में पढ़ लिया था, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे 12.3। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है हमारा, देखिए इस चैप्टर में हमको क्या सीखना है। एक पदी वाले व्यंजक से विभाजन सीखना है, ठीक है ना। तो विभाजन माने भाग करना है, बस और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, 34 x का घात 3 y का घात 3, ठीक है ना। और z का घात 3 लिखा हुआ है। और इस चिन्ह का मतलब होता है भाग करिए। क्या करना है? भाग करना है। तो इसको बटा लिखिए और लिख दीजिए क्या, 51 x y का घात 2 और z का घात 3। अब देखो यहाँ पे कुछ कट भी सकता है क्या, ऊपर से नीचे। तो यहाँ देखो हम जानते हैं ना, इसका x का घात 1 है, ये ऊपर जाएगा, इसका घात 2 कर देगा। कितना कर देगा? यानी यहाँ पे इस घात को काट देगा, ठीक, कम करेगा। और इस घात से यहाँ भी घात कम हो जाएगा, यहाँ पे घात 2 बचेगा, सॉरी 1 बचेगा, क्योंकि 2 जाके उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा। और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। बात समझ गए? थोड़ा साफ साफ इधर लिख देते हैं, देखो उतार लीजिए यहाँ पे 34, और यहाँ से एक घात जाके इसमें जब कम हुआ घात 3 में से, तो घात 2 बचेगा। और यहाँ घात 2 है y का, और यहाँ y का घात 3 है, जाके जब 2 घात कम होगा तो सिर्फ y बचेगा। और z का घात 3 यहाँ पे, z का घात 3 यहाँ पे, तो क्या हो गया, खत्म हो गया पूरा, ठीक है ना। अब देखो नीचे क्या बचेगा, 51 बचेगा। कितना बचेगा? 51, क्योंकि नीचे का काम खत्म हो गया सब। तो हम जानते हैं कि 17 तिया 51 होता है, 17 का गुणज है 51, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना? और 17 दुना 34 होगा, 17 का गुणज ये भी है तो 2 हो जाएगा यहाँ पे। तो आ जाएगा 2/3 और x स्क्वायर और y, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये समझ में आया सबको कि नहीं है? तो इसको उतार लीजिए। चलिए बैठ जाओ, इसको बैठाओ कहीं पे। दिए हुए, ध्यान दीजिए, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से क्या करना है? भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। अब देखो ये इतना बड़ा सा है व्यंजक, और इसको भाग करना है एक पदी वाले व्यंजक से। क्योंकि एक पदी इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस का कोई निशान तो लगा नहीं हुआ, तो इसलिए क्या हो गया, एक पदी व्यंजक हो गया। तो चलो भाग करके देखते हैं। तो इसको थोड़ा बटा के रूप में लिख दे क्या? चलो लिख देते हैं 8, थोड़ा सा जगह कम है भाई, ठीक है। देखो एक काम करिए, 8 को इन सभी पदों में गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। 8 का इन सभी पदों में गुणा कर देते हैं तो लिख जाएगा 8x³ y स्क्वायर और z स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 8 आ जाएगा, तो 8x² y³ और z स्क्वायर, यहाँ भी 8 आ जाएगा, तो 8x² y स्क्वायर, और क्या हो जाएगा हमारा z³ है क्या, z³ मिलाते रहिएगा सब लोग। और फिर इसका बटा क्या लिख सकते हैं, 4x² y स्क्वायर इंटू z स्क्वायर। एक बात आपने देखा होगा ना, भिन्न जब हम हल करते हैं, जैसे कोई भिन्न यहाँ पे हम थोड़ा समझाते हैं, 1/2 लिखा हो प्लस 3/2 लिखा हो प्लस 1/2 लिखा हो, ऐसे करके कुछ लिखा होता है ना। तो इसका हर एक सेम जैसा है ना, आधार जब समान होता है तो ऊपर सिर्फ क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं बस। तो ऐसे लिख देते हैं ना, नीचे 2 हो गया और ऊपर सारा 1 + 3 + 1, ऐसे करके लिख जाता है कि नहीं लिख जाता? तो ये सब एक ही बार लिखा होता जो, इसका मतलब हुआ कि सबका जितना भी है भिन्न रहा होगा, उस सबका हर कितना रहा होगा, 2 रहा होगा। बात समझिए, बस यहाँ आइए, वैसे ही ये भी है, ठीक है। बात करोगे तो अभी डंडा मंगवाएंगे, ध्यान रखना, बिल्कुल एकदम से शांत हो जाइए, ठीक है। देखो ध्यान से, तो इसका बटा कितना कर दीजिए, 8x का घात 3 y का घात 2 और z का घात 2, इसका बटा भी हम क्या लिख सकते हैं, 4x² y स्क्वायर और z स्क्वायर, ठीक है ना। फिर प्लस लगाइए, इसका बटा भी इतना ही लिख सकते हैं, तो 8x² y³ z स्क्वायर बटा 4x² y स्क्वायर और z स्क्वायर। देखो घातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग भी, कहीं छूट जाए। प्लस लगाएंगे और इसका बटा भी इतना लिख दीजिए, यानी 8x² y स्क्वायर और z³ बटा में क्या लिख दीजिए,
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। बात सबके समझ में यहाँ तक आया? सबका हाथ समान हो तो ऐसे ही लिख जाएगा कि नहीं लिख जाएगा? लिख जाएगा। अब देखो काटने पीटने का काम शुरू करिए, हथियार उठाइए। और यहाँ पे x का घात 2 है, यहाँ पे एक घात बचेगा। देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ तो 2 बचेगा। और इसका x का घात 2 इस x के घात 3 में से जाके घट जाएगा, तो x का घात कितना बचेगा? 1 बचेगा, यानी एक घात लिखा नहीं जाता। फिर ये y का घात 2 है और इस y के घात 2 से स्वाहा हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? स्वाहा। ठीक, खत्म। प्लस लगाइए, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8, 2 का घात 2, x का घात 2 और x का घात 2 खत्म, z का घात 2 और z का घात 2 खत्म। बचेगा ये y स्क्वायर और ऊपर y का घात 3, तो जाके घट जाएगा, तो बचेगा कितना? 2 यहाँ बचेगा, 4 दूनी 8 यानी 2, और यहाँ पे y का घात 2 जाकर के y के घात 3 में से घट जाएगा, तो सिर्फ y बचेगा बच्चा। प्लस लगाइए, यहाँ आइए, 4 दूनी 2 बाहर जाएगा, कट जाएगा। और ये x के घात 2 से x का घात 2 ऊपर से कैंसिल, y का घात 2 y के घात 2 से ऊपर वाले से कैंसिल, और y का घात 2 यहाँ पे है, ऊपर y का घात 3 है, जाके घट जाएगा, तो y का सॉरी z का घात 2 है यहाँ पे और z का घात 3 है, जाके घट जाएगा, तो सिर्फ z बचेगा। तो यहाँ पे 2 और z का घात 2 सॉरी z, यहाँ से z का घात 3 में से z का घात 2 जाके घटेगा, तो बचेगा ओनली z। अब देखिए इन सब में 2 हमको कॉमन दिखाई पड़ रहा है, बाहर ले लीजिए, x प्लस वाई और प्लस जेड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भैया? समझ में आया कि नहीं आया? सबके समझ में आ गया ना? उतारिए। चलिए अगला सवाल देख क्या लिखा हुआ है। कह रहा है, तीसरा नंबर सवाल है, कह रहा है निम्नलिखित का क्या करिए? विभाजन करिए। तो बड़ा आसान है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसको क्या करेंगे? हम बटा के रूप में लिख लेते हैं। कैसे? देखो लिखा है 96 ABC, और भाई इसको देखो क्या लिखा है, 3A माइनस 12 और 5B, ऐसे लिख जाएगा हमारा, और इसका बटा लगा दीजिए। फिर क्या हो जाएगा? ये 144 A माइनस 4 और B माइनस 6। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग का इस्तेमाल करिए। ऊपर हम क्या कर सकते हैं? ऊपर क्या कर सकते हैं? देखो 96 ABC को ऐसे लिखा रहने दीजिए, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करिए, इन दोनों के साथ कुछ हरकत कर सकते हैं। देखो इसमें से, इस वाले डिब्बे में से हमको 3 कॉमन मिल जाएगा, क्योंकि 3 चौके 12 होता है और यहाँ पे 3 है, तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ गुणा लगा दीजिए और यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा इस ब्रैकेट में A और माइनस 4। इस वाले ब्रैकेट से हमने क्या कॉमन लिया है? 3A माइनस 12 में से क्या कॉमन लिया हमने? 3A माइनस 12 में से 3 बाहर ले लिया, तो यहाँ बचेगा A, और यहाँ 4 दिया 12 होता है, इसलिए यहाँ बचेगा क्या? 4। ब्रैकेट लगाइए और यहाँ भी कुछ करिए। देखो यहाँ भी हमको 5 कॉमन मिल सकता है। क्या कॉमन मिलेगा? 5 अगर यहाँ से इस वाले ब्रैकेट में से कॉमन ले लेंगे, तो 5 की कॉमन लिया तो हमारे यहाँ बचेगा B, और 5 छक्के 30 होता है, इसलिए यहाँ पे बचेगा 6। समझ आया नहीं समझ? और सवाल हो गया खत्म। 144 यहाँ लिख दीजिए, और यहाँ लिखिए A माइनस 4 और यहाँ लिखिए B माइनस 6। अब देखिए ये नीचे जो लिखा ऊपर कहीं दिखाई पड़ रहा है आपको? दिखाई पड़ रहा होगा। ये वाला इस वाले से कट जाएगा, A माइनस 4 ऊपर कट जाएगा, और B माइनस 6 नीचे से ऊपर वाला कट जाएगा। काम हो गया क्या आपका? खत्म। अब देखिए ऊपर लिखिए 96 ABC, और 5 दिया 15 भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 यहाँ बचा, 5 यहाँ, तो 15 हो गया। नीचे सिर्फ बचेगा हमारा 144। देखो ये कटेगा क्या? 12 पर ये में 144 होता है, और 12 8 96 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? देखो 4 दिया 12 होता है, और 4 दूनी 8 होता है, समझ गए? और 15 दूना 15, ये 15 और 2 से बड़ा करेंगे तो 30 हो जाएगा, और लिखेंगे A B और C, और बटा नीचे क्या लिखा हुआ? 30। 3 दहाई में 30 होता है, 10 बार जाएगा, यहाँ बचेगा 10 A B C, और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। खोदा पहाड़ और निकली। उतारिए। चलिए अगला सवाल लगाते हैं, ठीक है ना? चौथा नंबर सवाल है 12.3 का। निर्देशानुसार इसको क्या करिए?
भाग भाग करिए। तो क्या करते हैं, चलो इसको इतना बटा इतना लिख सकते हैं, ठीक है ना, भाग का निशान यहाँ से लगा हुआ है। तो लिखिए जा, क्या लिखिए, 52 यानी 52 पी क्यू आर, ब्रेकेट लगाइए, पी प्लस क्यू और फिर लिखिए क्यू प्लस आर और फिर लिखिए आर प्लस पी और पूरे का बटा लगा दीजिए। क्या लिखिए 104 पी और क्यू, फिर लिखिए क्यू प्लस आर, फिर लिखिए क्यू आर प्लस, बड़ा आसान है तो है भाई, क्यू प्लस आर से क्यू प्लस आर कट गया, आर प्लस पी से आर प्लस पी कट गया, 52 दूना 104 होता है, 52 दूना 104। ऊपर क्या बचा जो नोट करिए जरा, निकाल पी क्यू आर और ब्रैकेट में पी प्लस क्यू और बटा नीचे क्या लिख जाएगा 2। और यही हमको लगता है आंसर हो गया। चाहो तो अंदर भी थोड़ा भी कर सकते हो पर ऐसे छोड़ दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना। तो समझ में आ गया सबको, उतार लीजिए फटाफट। चलो देखते हैं 12.3 है ना, 12.3 है, 12.3 का हम लोग अंतिम सवाल पढ़ते हैं, ये लास्ट सवाल है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इसको पढ़ने के बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इस वाले सवाल को देखते हैं, व्यंजक का गुणनखंड करना है, 6वां नंबर सवाल है 5वें का। तो इसको लिख सकते हैं 12xy और 9x² माइनस 16y² और इसको भाग करना है किससे भैया, किससे भाग करना है, किससे, 4xy ब्रैकेट में 3x प्लस 4y। देखो ये लिखा है ना। अब देखिए तो यहाँ पे हम कुछ कर सकते हैं, ऊपर क्या, देखो 12xy को ऐसे लिखा रहने दीजिए, ठीक है ना। और क्या करिए, इसको लिख सकते हैं हम, कैसे लिखें, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इस 9x² को माइनस लगा के यहाँ पे 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बच्चा बात समझ में आया, नीचे जो जैसा लिखा है ऐसे भी वैसा लिखा है, चाहो तो काट भी सकते हो, 3x प्लस 4y। देखो इस xy से ये xy कट सकता है और 3 बार में जाकर के 12 को काट सकता है, तो यहाँ से 3 बचेगा और जो बच गया ना ऊपर, ऊपर लिखो ऐसे। तो इसको देखो a² और माइनस b² के जैसा लिख गया हमारा आइडेंटिटी जो हमारा है नहीं, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b। तो क्या कर दें, इस वाले सवाल को हम क्या लिख सकते हैं, 3 है तो इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 4y एक ब्रैकेट में a प्लस b हो गया, दूसरे वाले ब्रैकेट में हम लिख देंगे 3x माइनस 4y। ये बात समझ में आया सबको। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं a प्लस b और a माइनस b के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि a² और माइनस b² के रूप में लिखा हुआ है। यहाँ पे किस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं हम लोग, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। इसी काम में क्या किया है, यहाँ पे प्रयोग कर लिया है, ठीक है। और हमारे नीचे बचेगा 3x प्लस 4y। अब देखो भैया इस वाले से ये वाला हमारा ऊपर वाला कट जाएगा, क्योंकि समान है ना दोनों, 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y, ऊपर नीचे तो कट गया हमारा। अब बचेगा क्या हमारा, ये 3 और इंटू 3x माइनस 4y, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे चलिए, यहाँ पे सवाल नंबर, ये 6वां है, 7वां है। इसको भी इतना बटे इतना लिख सकते हैं, क्या 39y³ ब्रैकेट में, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है 5, ये कुछ दूसरा लिखा है क्या, नहीं यहाँ पे कोई सवाल लेकर जाएगा, 50 लिखा हुआ है ना। तो इन देखो इससे पहले लिख देते हैं, वही सोच रहे थे कि सवाल कुछ गलत लग रहा है क्योंकि कुछ कानून नहीं दिखाई पड़ रहा था। -98 और नीचे का बटा लगा के लिखेंगे 26 y² मिलाते रहिए 5 y और प्लस 7, ये लिखा है ना हमारा। देखो भैया इसको क्या कर सकते हैं, ये 13 दूना 26 हो जाएगा, 2 बार में कट जाएगा 26 और 13 3 बार में जाएगा, 13 3 39 होता है।
और y का घात 2 ही कट जाएगा y के घात से, क्योंकि यहाँ पे y का घात 3 है, यहाँ y का घात 2 है, ऊपर जाके एक घात बचेगा, तो लिख जाएगा 3 ऊपर और y ऊपर बचेगा सिर्फ। और यहाँ से अगर हम कॉमन लें तो हमको कुछ कॉमन मिल सकता है, कितना कॉमन मिल सकता है, 2 कॉमन मिल सकता है। तो अगर हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 25y² और यहाँ बचेगा कितना, कितना होता है 47 49 हो जाएगा, ठीक है ना, 49 दूना 98 होगा। और बटे में लिखेंगे कितना 5y और प्लस 7। ये बात समझ में आया सबके कि नहीं है? तो फिर से बता देते हैं, इस 13 दूना 26, 13 यहाँ 39 यानी 13 से ऊपर नीचे कर दिया तो ऊपर 3 बचेगा, और y का घात 2 है, यहाँ y का घात 3 है, ऊपर जाके माइनस हो गया तो सिर्फ y बचेगा। और इस वाले में से, इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 25 दूना 50 हो जाएगा, तो 25 बचेगा यहाँ पे, और y का घात 2 और माइनस लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगाइए। और 49 दूना 98 होता है, जब 2 कॉमन लिया 98 में से तो यहाँ पे 49 बचेगा। ये समझ में आ गया? अब देखो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 2 छूट रहा है, इसको 2 नीचे लिख दीजिए अभी, तो 3 दूनी 6 और y ऊपर हो जाएगा। और ये देखो इस वाले को हम कुछ लिख सकते हैं क्या, 5y का घात 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इस 25y² को, और माइनस यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 7 7 49 हो जाएगा हमारा, ठीक, ध्यान दीजिए। और फिर बटा लगाइए और 2 नीचे लिखिए, कहीं छूट रहा है क्या कुछ, और y नीचे तो बच नहीं रहा, यही बचा 5y और प्लस 7 बचेगा हमारा, ठीक। अब क्या करो, इस 2 से 3 बार में जाकर के कर सकता है, 3 दूनी 6 यानी ऊपर 3 ही बचने वाला, ठीक है ना। तो ऊपर हमारा हो गया 3, ये 3, क्योंकि 3 दूनी 6 हो गया तो 3 बचा, और ये y, और जिसको a² - b² के रूप में ये लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, ऊपर लिख गया हमारा। तो एक ब्रैकेट में a धन b और एक ब्रैकेट में a ऋण b, इसको हम लिखते हैं, तो 5y और प्लस 7, एक ब्रैकेट में a के जगह पे 5y और b के जगह पे 7, और फिर a के जगह पे 5y और माइनस b के जगह पे 7, और नीचे बटा के रूप में क्या लिखा हुआ है हमारा 5y और प्लस 7। देखो भाई इस 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कट जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम आंसर लिख देते हैं, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, चलो ना, यहाँ पे लिख देते हैं आंसर 7 का आंसर क्या लिखेगा, बचेगा 3y और 5y माइनस 7, ऐसा हो जाएगा 3y और 5y माइनस 7, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले सवाल का आंसर ये वाला हमारा हो जाएगा। आज चैप्टर ये पूरा कंप्लीट हो गया, इसको सभी लोग कॉपी में कंप्लीट कर लेंगे और हम लोग कल